नमः शिवाय। हर हर महादेव। चैत्र मास अमावस्या की वाली प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम सुनेंगे रिद्धि सिद्धि के दाता, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री गणेश महाराज की कहानी। कहा जाता है उनकी कथा कहानी सुने बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उसका रोजाना का नियम था कि वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होकर कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही खुश हूँ, इसलिए आज तू जो मांगना चाहती है मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली, हे प्रभु, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले कि एक काम कर बुढ़िया माई, अपने घर जा और अपने बेटे और बहू से पूछ कर कल आना, फिर जो तुम चाहो मांग लेना। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है महाराज, मैं कल अपने बेटे और बहू से पूछ कर आऊँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली, बेटा, गणेश जी महाराज तो मेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने आज मुझे दर्शन देकर कहा कि अगर बुढ़िया तू कुछ मांगना चाहती है तो मांग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू जो मांगेगी वह सब कुछ तुझे मिलेगा। पर मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूँ। उसका बेटा बोला, माँ, तू खूब सारा धन मांग ले, हम ऐशो आराम से रहेंगे। तो बुढ़िया की यह बात मन में घर कर गई। फिर उसने अपनी बहू से पूछा। बहू बोली, माँ जी, आपकी सखी सहेलियों के सभी के नाती पोते हैं, आपके नहीं हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि अपनी नाती पोतों के साथ खेलें कूदें, वह आपसे कहानियाँ सुने? तो मैं तो कहती हूँ आप धन वन छोड़ो, नाती मांग लो। तो बुढ़िया सोचने लगी, यह तो सारे अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, वैसे तो इनके मांगने में बुरा तो कुछ भी नहीं है। ना जाने क्यों मुझे इनकी बातों में सुकून नहीं मिल रहा है। चलो मैं अपनी सहेली से ही पूछ कर आती हूँ। यह सोचकर बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई और वहाँ जाकर बोली, बहन बहन, तू मुझे ये बता कि मैं क्या मांगूँ। मेरे बेटा कहता है कि खूब सारा धन मांग ले और बहू कहती है नाती मांग ले। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बहू की मानूं या बेटे की मानूं। तो उसके पड़ोसन बुढ़िया की बात सुनकर कहा, तेरी तो थोड़े दिन की ज़िंदगी बची है, तू धन मांगकर क्या करेगी? और नाती मांगे धन मांगेगी तो तेरे किस काम का? नाती मांगेगी तो तुझे तो आंखों से वैसे भी दिखाई नहीं देता, तो तू अपने पोते को आंखों से देख कर भी नहीं देख सकती, खिलाएगी कैसे उसे? मेरा कहना मान, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई चुपचाप घर आ गई। उसके मन में पड़ोसन की बात भी घर कर गई, इसीलिए वह अपने घर आकर सो गई और सोचती रही, हे भगवान, तू ही बता कि मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कभी सोचती हूँ बेटे की बात मान लूँ, तो कभी सोचती हूँ बहू की बात मान लूँ, और कभी सोचती हूँ कि पड़ोसन की बात मान लूँ। हे गणेश भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें सबका भला हो। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया को नींद आ गई। सुबह सवेरे फिर उठकर नहा धोकर गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल दी। वहाँ जाकर पूजा अर्चना करने के बाद गणेश भगवान ने दर्शन दिए और बोले, हे बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या मांगना है? तुम्हारे बेटे और बहू ने क्या बताया है तुझे? बुढ़िया कहने लगी, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंतकाल में मोक्ष दें। तो यह सुनकर गणेश जी भगवान बोले, ये बुढ़िया माई, तूने तो मुझे आज ठग लिया और मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा।
यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था उसे वे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जो भी तुम्हारी श्रद्धा भाव से कथा सुने, तुम्हारी पूजा अर्चना करे, तो जैसा उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सब काहू को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो गजानंद महाराज की जय। प्रिय दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे सोमा धोबिन की अमावस्या पर सुनी जाने वाली कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। बेटी की शादी नहीं हुई थी। साहूकार के घर एक जोगी रोजाना भिक्षा मांगने के लिए आया करता था। जब वह साहूकार के घर में कोई अन्य सदस्य उसको भिक्षा देने के लिए जाता तो वह आशीर्वाद देते हुए भिक्षा लेकर चला जाता। लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने के लिए जाती तो वह जोगी भिक्षा तो ले लेता, परंतु वह कहता, बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा है, तेरे भाग्य में तो दुखाग लिखा हुआ है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत दुख होता था। वह सारा दिन सोचती रहती। धीरे धीरे वह शरीर से बिल्कुल कमज़ोर होती गई। तो एक दिन उसकी माँ ने पूछा, हे बेटी, तुम इतने दिनों में इतनी कमज़ोर कैसे दिखाई पड़ रही हो? तुझे खाने पीने को तो अच्छा देती हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो इतना कहते ही साहूकार की बेटी तो रोने लगी और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, एक जोगी बाबा जो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, आप सभी उसे जैसे ही भिक्षा देते हैं वे भिक्षा लेकर चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन जब मैं उसे भिक्षा देती हूँ तो वे हमेशा कहते हैं, बेटी तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे नसीब में दुहाग लिखा है। तो उसकी माँ को यह बात सुनकर बड़ी ही दुख हुआ। उसकी माँ ने कहा, बेटी कल जब वह जोगी बाबा आएंगे तो तुम उसे भिक्षा डालने के लिए जाना, मैं छुपकर वहीं बैठ जाऊंगी, देखती हूँ कि वह क्या कहते हैं। तो उसकी बेटी ने कहा, ठीक है। अगले दिन जब वे जोगी बाबा भिक्षा लेने के लिए आए तो साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओट में वहीं खड़ी होकर छुप गई। जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देने के लिए गई तो जोगी ने वही बात फिर से बोली, बेटी तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे भाग्य में सुहागन का सुख नहीं लिखा। इतना कहते ही उस लड़की की माँ बाहर निकल आई और उस जोगी से बोली, जोगी बाबा, हम तो तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम मेरी बेटी के लिए इस तरह के अपशब्द बोलते हो। तो जोगी बाबा बोले, मैं गाली नहीं देता हूँ बेटा, मैं तो सच में वही बोलता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा हुआ है, वही मैंने बताया है। तो साहूकार की पत्नी बोली, हे जोगी बाबा, अगर तुम्हें ये पता है तो इसके दुर्भाग्य में दुहाग लिखा है, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि दुख दूर कैसे होगा, इसलिए तुम्हें इसका उपाय भी बताना पड़ेगा। चाहे कितने भी कठिन उपाय हो, मैं अवश्य ही करूँगी। तुम मेरी बेटी के भाग्य में ये दुख दूर करने का उपाय मुझे ज़रूर बताओ। तो साहूकार की पत्नी की बात सुनकर जोगी बाबा की 7 समुंदर पार एक सुनैना धोबिन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रत का फल इसको दे दे तो इसके दुखों का निवारण हो सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसकी शादी तो होगी, लेकिन शादी होते ही इसके पति को सांप डस लेगा और उससे उसकी मौत हो जाएगी। तो जोगी बाबा की बात को सुनकर साहूकार की पत्नी रोने लगी। तो जोगी बाबा तो इतना कहकर चला गया और साहूकार की पत्नी ने साहूकार को सारी बात बताई और उसी दिन सोना धोबिन की तलाश में चली गई। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, प्यास के मारे उसका गला बैठा जा रहा था। वह बुरी तरह से थक चुकी थी और अपनी बेटी के लिए दुखी भी थी। तो इस तरह वह दुखी होती हुई भूखी प्यासी चल रही थी। तभी रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया, तो वह विश्राम करने के लिए उसके नीचे बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ के में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया। साहूकारनी ने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया।
जब गरुण और गणु की पत्नी आए तो घोंसले के पास खून को देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकार को अपनी नुकीली चोंच से मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है और तुम मुझे ही मार रहे हो। यह सर्प तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था। यह कहती हुई साहूकार ने सांप की ओर इशारा कर दिया तो उन दोनों ने देखा तो वहाँ पर एक सांप मरा हुआ पड़ा था। तो गरुड़ ने कहा कि तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, अब तुम्हें जो कुछ मांगना है हमसे मांग लो, हम अवश्य ही पूर्ण करेंगे। गरुड़ की बात सुनकर साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन जो रहती है वहाँ जाना है। अगर तुम उसके घर पर छोड़ आओ तो तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। गरुड़ ने साहूकार की पत्नी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर पहुंचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी करूं। अगर मैं उसे सीधे सीधे बोल दूंगी कि तुम्हारी अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दो तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे वह खुशी खुशी अमावस्या का व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे, जिससे मेरी बेटी का जीवन संवर जाए। साहूकारनी बैठी बैठी यही सब कुछ सोच रही थी। तभी उसे सोना धोबिन की बहुओं के लड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वह सारी की सारी घर के काम काज को लेकर लड़ झगड़ रही थी और काम कोई नहीं कर रहा था। साहूकारनी ने जब ये दृश्य देखा तो वे सोचने लगी कि यही काम तो जो सोना धोबिन को खुश करने के लिए सही है। अब तो साहूकारनी ने जब सोना धोबिन के बेटे और बहुएं सारे सो जाते तो उनके घर के सारे काम कर देती, गायों को नहला देती, फिर चारा डाल देती, घर की साफ सफाई कर देती, रसोई में पूरा काम करके चौका बर्तन खाना आटा पीस के धोबी के कपड़े धो देती और सूर्य उदय होने से पहले ही चली जाती। यह सब कुछ देखकर सोना धोबिन बड़ी ही हैरान होने लगी थी। वह मन ही मन सोचने लगी, रोजाना लड़ने झगड़ने वाली बहुएं इतना प्रेम पूर्वक सूर्य उदय से पहले काम कैसे कर लेती हैं। तो उसने अपनी बहुओं को बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन है जो सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती है। तो सारी बहुएं एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, ये सारा काम कौन कर रहा है। सारी की सारी बहुएं एक दूसरे से पूछती हैं। तो सोना धोबिन बोली कि तुम आजकल लड़ाई भी नहीं करती हो और काम भी सुबह होने से पहले ही कर लेती हो। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखते हुए बोली कि सासू माँ, काम तो हम ही करते हैं और कौन करेगा। चाहे हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, चाहे कुछ भी करें मन से, लेकिन लड़ाई करने के बाद भी क्या फ़ायदा। तो सोना धोबिन ने सोचा कि ज़रूर दाल में कुछ काला ज़रूर है, आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। तो वह पूरी रात सोई नहीं, निगरानी करती रही। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि कौन सी बहू काम करती है। तो थोड़ी ही देर बाद किसी के आहट की आवाज़ सुनाई दी। तो सोना धोबिन ने बाहर जाकर देखा, बाहर एक औरत उसने घर का सारा काम कर रही थी। और जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम करती हो। कितने दिन हो गए मुझे देखते देखते, तुम रोज़ाना सुबह होने से पहले सारा हमारे घर के काम निपटा के चली जाती हो। आज तो तुम्हें मुझे सच सच बताना ही पड़ेगा कि तुम मेरे घर का काम क्यों निपटाती हो। सोना धोबिन के ऐसा कहते ही साहूकारनी ने उसके पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि ज़रूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ, पर पहले तुम मुझे वचन दो तभी मैं तुम्हें बताऊँगी, अन्यथा मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। तो सोना धोबिन ने उसे वचन दिया और कहा कि अब तो बताओ। साहूकारनी रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, अगर आप अपने अमावस्या के व्रत का फल उसे दे देती हैं तो मेरी बेटी का भाग्य संवर सकता है। यह कहते हुए साहूकारनी ने सोना धोबिन को सारी बात बताई। सोना धोबिन ने
साहूकारनी की बात सुनकर अपनी बहुओं से कहा, मैं साहूकारनी के साथ किसी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर मेरे पीछे से किसी को कुछ भी हो जाता है तो उसका दाह संस्कार मत करना, उसे तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सोमा धोबिन साहूकारनी के घर चली जाती है। इधर साहूकारनी के घर में जब सब सोमा धोबिन को देखते हैं तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ साहूकारनी की बेटी का विवाह तय हो गया और जिस दिन विवाह होने वाला था दूल्हा आकर फेरों के लिए बैठ जाता है तो सोना धोबिन दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा करवा रखती है और उसमें दूध डालकर तात का तार लेकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद में वहाँ पर दूल्हे को डसने के लिए सांप आए तो सोना धोबिन ने करवा आगे रखकर और तार से बांध दिया, लेकिन जब यह सब दूल्हे ने देखा तो डर के मारे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सोना धोबिन ने अपने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली चीर कर छींटे मारे और बोली कि आज तक जितने भी मैंने अमावस्या के व्रत किए हैं उन सभी व्रतों का फल मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ और आगे जो भी व्रत करूँगी वह सारा फल मेरे बेटे और मेरे पति को लगे। तो सोमा धोबिन के इस तरह के संकल्प करते ही दूल्हा फिर से जीवित हो गया और साहूकार की बेटी का बड़ी ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। उसकी विदाई होने के बाद में सोना धोबिन अपने घर को जाने लगी तो साहूकारनी ने बोली, तुमने मेरे जमाई को आज नया जीवन दान दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, इसलिए तुम कुछ भी मांगो, मैं अगर देने में समर्थ होंगी तो तुम्हें अवश्य ही दूंगी, वह मैं सब कुछ दूंगी। बोली कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। तो चलते चलते रास्ते में ही सोमावती अमावस्या का व्रत आ जाता है तो वह हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर घर जाती है। घर जाकर देखती है उसके पति की मृत्यु हो गई थी और वह तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह अपने टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालकर, आँखों में से काजल निकालकर और मेहंदी के साथ चीट उंगली के छींटे देती है और कहती है, रास्ते में जो मैंने सोमावती अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को लगे। तो उसके इस तरह कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसी समय उनके घर एक जोशी आया हुआ था। वह बोला, जजमान, सोमावती अमावस्या को मेरा क्या है, क्योंकि सोना धोबिन हर सोमावती अमावस्या को ब्राह्मणों को दक्षिणा देती थी, इसीलिए वह दक्षिणा मांग रहा था। तो सोमा धोबिन कहती है, अब की बार मेरे अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया था वह पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। आज मेरे पास देने के लिए दक्षिणा तो नहीं है। तो वह जोशी ब्राह्मण सीधा पीपल के पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि देखता हूँ इस बार सोना धोबिन ने यहाँ पर क्या गाड़ा है। वह जल्दी जल्दी से इस पीपल के पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर वहाँ से उसे निकालता है। जहाँ खोद कर देखता है तो वहाँ 108 और 13 सोने के सिक्के उसे देख मिलते हैं। यह देखकर उसे बहुत ही हैरानी होती है। जोशी ब्राह्मण उन सब को वहाँ से उठाता है और सोना धोबिन के घर ले आता है और वहाँ जाकर कहता है कि इस तरह से तुमने वहाँ पर फेरी लगाई और मुझे बोला कि अब की बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए इन सबको तुम ही ले जाओ। तो सोना धोबिन की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि मेरा तो इसमें सिर्फ चौथा हिस्सा है, बाकी तो सब तुम्हारा है। आपका मन हो तो आप उसे दे देना, पर मैं चौथा हिस्सा ही लेकर जाऊंगा। इस तरह अमावस्या के व्रत का चमत्कार देखकर सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर व्यक्ति अमावस्या का व्रत करे। ये अमावस माता जैसे साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया,
वैसे सब काहू को देना, सुहागन स्त्रियों के सुहाग की हमेशा रक्षा करना, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना, सुख संपत्ति बनाए रखना। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, हुंकारा भरे, उनके जीवन में सारी मुसीबतों को दूर करना। प्रेम से बोलो अमावस्या माता की जय हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। प्रिय दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे चैत माह में अमावस्या तिथि को सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हमेशा अपना अधिकतर समय पूजा पाठ और दान धर्म में ही बिताती थी। राजा के एक बेटा था। राजा के राजमहल के ठीक सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी की आपस में बहुत ही गहरी मित्रता थी, लेकिन साहूकार ने धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह अपना ज़्यादातर समय इधर उधर बातें करने में ही बिताती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार के रोने की आवाज़ें ज़ोरों ज़ोरों से सुनाई दे रही थीं। तब उसके रोने की आवाज़ रानी ने सुनी तो रानी ने राजा से पूछा कि महाराज, साहूकारनी आज इस तरह से ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है? तो राजा ने बताया कि साहूकार के एक पुत्र था और उसकी आज मृत्यु हो गई है, इसलिए वह रो रही है। लेकिन रानी तो हर दुख से अनजान थी। तो वह राजा से कहने लगी, राजन, यह दुख क्या होता है? तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, अपनी कोई सबसे प्रिय वस्तु खो जाती है तो वही दुख होता है। तो रानी कहने लगी कि मुझे तो इसमें रोने वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। तो राजा कहने लगे कि अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें समझ में आएगा कि दुख क्या हो चीज़ होती है। तो राजा के ऐसे कहते ही रानी ने तुरंत अपने बेटे को महल के नीचे फेंक दिया और भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। वह कुशल मंगल घर लौट आया। तो रानी कहने लगी, यह देखो, मैंने तो इसे नीचे फेंक दिया था, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ और ये कुशल मंगल घर लौट आया। अब मुझे बताओ कि मुझे दुख कैसे होगा? तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि जब पड़ोसी देश से मेरा युद्ध होगा और उस युद्ध में मैं अकेला जाऊंगा, उसके बाद मैं हार जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी, तब तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो राजा अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर देते हैं और अकेले ही युद्ध लड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर भी युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। तो रानी फिर पूछती है कि आप तो कह रहे थे कि मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं हार जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, फिर आप अकेले ही युद्ध जीतकर कैसे आए? अब मुझे बताओ कि मुझे दुख कैसे होगा? तो राजा कहने लगे कि जब हम गंगा माँ के दर्शन करने को जाएंगे, तब वहाँ जाकर मैं गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो इस तरह विचार करके दोनों गंगा माँ के दर्शन करने के लिए चले गए। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर यह सब कुछ देख रहे थे। वह माता पार्वती जी से कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे का और माता पार्वती जी बकरी का रूप धारण कर लेते हैं और एक बावड़ी के पास घास चरने के लिए पहुंच जाते हैं। राजा और रानी जैसे ही उस बावड़ी के पास पहुंचे तो रानी ने बावड़ी को देखकर कहा, राजन, हम तो यहीं पर विश्राम करेंगे। तो दोनों वहां पर रुक गए और राजा लेट गया। राजा को नींद आ गई और रानी वहां पर चुपचाप बैठी थी। उस बकरे और बकरी को घास चरता हुआ बड़ी प्रेम से देख रही थी। तो वह तो महादेव और माता पार्वती जी थे। वह आपस में बातें करने लगे। महादेव ने कहा, पार्वती, यह बावड़ी के किनारे जो बैठे हैं राजा और रानी हैं। यह रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली है, बहुत ही सीधी सादी है और अधिकतर समय अपना पूजा पाठ में ही बिताती है और हमेशा अमावस्या का व्रत किया करती है। तो अमावस्या माता व्रत के प्रभाव से
इस जन्म में इसे कोई दुख नहीं मिलेगा, यह हमेशा सुखी रहेगी। तो रानी वहाँ पर बैठी बैठी शिव पार्वती की सारी बातें सुन रही थी। शिव जी कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसके अंदर दूध मिला हुआ जल चढ़ाता है और 108 परिक्रमा लगाता है, उसे अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं। जो भी महिला अमावस्या की और सोमवती अमावस्या के व्रत रखकर पीपल के पेड़ की विधि विधान से पूजा, व्रत, कथा, कहानियाँ सुनती है, उसे अखंड सौभाग्य और आरोग्य संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या का व्रत रखने वाली औरत को कभी भी पति और संतान का वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। यह सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ में आ गया और रानी ने जल्दी से राजा को नींद से जगाया और सारी बात बताई और फिर कहा, चलिए राजा, राजमहल वापस चलते हैं। मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं चाहिए। मेरी समझ में आ गया है कि मेरी सहेली साहूकार को इतना दुख क्यों हुआ, क्योंकि उसने कभी भी धर्म काम नहीं किया, कोई भी धर्म के कार्य नहीं किए, कभी पूजा पाठ नहीं की, ना ही कभी कोई व्रत किया, ना पाठ किया। वह अपना ज़्यादातर समय इधर उधर बातों में बिता दिया करती थी। रानी की बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे कि अच्छा हुआ, रानी को जल्दी ही समझ आ गई, नहीं तो यह बात समझाने के लिए मुझे बेकार में ही नदी में कूदना पड़ता। फिर राजा और रानी कुशल संकुल अपने राजमहल लौट आए। रानी पूरे विधि विधान से अमावस्या का व्रत रखने लगी। अमावस्या माता, जिस तरह सुख आपने रानी को दिया, वैसा ही सुख सभी को देना। जो अमावस्या का व्रत विधि विधान से करे, आपकी कथा कहानियाँ पढ़े, हे अमावस्या माता, उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। बोलो भगवान शिव शंकर माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। प्रिय दोस्तों, अब हम सुनेंगे अमावस्या की सास बहू वाली कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी बहू रहा करती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जो विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत रुचि रखती थी। एक दिन वह अपनी सास से आकर बोली, माँ जी, आज मैं व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा, आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो? तब बहू ने कहा, सासू माँ, मैं अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सासू बोली, ये बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है, जब दूसरे साल की 12वीं अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दी जाती है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए और इसी तरह तीसरे साल का उपवास भी किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता।
व्रत का सारा विधि विधान जानकर उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा मेरी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करो। तो अपनी सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी खुशी से अमावस्या का व्रत शुरू कर देती है। उसके तीसरे साल के व्रत पूरे होने वाले थे तो बहू को एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों ही मंदिर गई थीं। उस दिन मंदिर पर भोज का आयोजन हुआ था तो बहू ने किसी के कहने पर, बहुत जिद करने पर वहाँ पर एक रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू के रोजाना के आए दिन के झगड़े होने लगे। सास बहू जितने प्यार से रहा करती थी, इतने ही बीच में रोजाना रोज कलेश होने लगे। यह सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी आस पड़ोस के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या बात हो गई बुढ़िया माई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ते क्यों रहते हो। तो वह बुढ़िया बोली, क्या बताऊं, जब से ये घर मेरे आई है बहू बनकर, तब से हमारे घर की लक्ष्मी तो कहीं चली गई है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, लेकिन यह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि आपकी माँ जी, मेरे आने से आपके घर में लक्ष्मी चली गई है, तो आप ही बताओ कि आपके घर की लक्ष्मी कहाँ गई है और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊँगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको 7 समुंदर बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर वह लक्ष्मी जी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्ते पर चलती ही जा रही थी। तो रास्ते में उसे एक गाय माता मिली। वह बहू से पूछती है, आप कहाँ जा रही हो बेटी। तो बहू कहती है, हे गौ माता, मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी कहीं चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। गौ माता कहती हैं, बेटी अगर तू जा रही है, अगर तुझे लक्ष्मी जी माता मिल जाए और भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू बोलती है कि ठीक है, गौ माता बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गौ माता कहती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़कर जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो और किस लिए जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वह घोड़ी कहती है कि बेटी तू मेरी भी दुख का निवारण जरूर पूछना। तब बहू कहती है कि ज़रूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है और आगे चलते चलते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है जो रास्ते के बीचों बीच बैठा हुआ था। बहू सोचती है बेचारा रास्ते में बीच में बैठ गया है, कहीं इसे चोट न लग जाए। तो वह उसके पास जाकर कहती है, बाबा उठो, मैं आपको सड़क के किनारे बिठा देती हूँ, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर वह उस बाबा को उठाकर उसका हाथ पकड़ सकड़ के किनारे एक पेड़ के नीचे बिठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वह कहती है, बाबा मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ, मेरे आने से उनके घर का अन्न धन नष्ट हो गया है,
इसलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो वह बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मैं अंधा हो गया। तो वह कहती है, बाबा ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछ लूँगी। जैसे ही वे बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बिल्कुल ही थक जाती है और एक संतरे के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तब संतरे के पेड़ से उसे इतना थका हुआ हैरान परेशान देखकर पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब वह पेड़ कहता है कि मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर इतने खट्टे संतरे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा, ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है। तो वह भी बहू से कहती है, बेटा तुम भगवान से पूछना मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। तो बहू कहती है कि ज़रूर पूछूंगी। इतना कहकर वे आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वह भूख और प्यास के कारण वहीं जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूँगा। तो लक्ष्मी माता विनती करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, यह बहुत भूखी प्यासी और आपकी सच्ची भगत है। अगर आपने इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। तब माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु साधु का वेश धारण करके बहू के पास जाते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छींटा देकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ में अमावस्या माता भी वहाँ पर आ जाती हैं। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई जिसके कारण आपने मुझे ये सज़ा दी है और मैं जंगलों में इस तरह से भटक रही हूँ। तो अमावस माता जी कहती हैं, बेटी, तूने मेरे व्रत को अखंडित किया है, इसी की सज़ा तुझे मिल रही है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से प्रसन्न होगा और तुम्हारी जो झोंपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत बहुत खुश हो गई। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से रास्ते में जो जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया था। उसका मालिक बहुत ही गरीब था। वह उसके दूध से अपना गुजारा बसर किया करता था, लेकिन उसके इस तरह से परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया और इसी बद्दुआ से उस गाय को लग गई, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम ऐसा करना, उसका दूध निकाल कर एक बार पी लेना।
जिसके बाद से उस गाय के बछड़े हमेशा जिंदा रहने लगेंगे और उससे कहना कि अपने मालिक के घर वापस चली जाए। फिर बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों में आटा पीसती थी तो उसमें मिलावट कर देती थी और आटा चुरा कर रख लेती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने बताया उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए, इसी कारण वह अंधा हो गया। अगर वह मंदिर जाए और वहां जाकर भगवान के भजन कीर्तन करे तो उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर जो पैरों से अपाहिज थी उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए उसे यह सज़ा मिली थी। तुम उसे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या के व्रत रखे और व्रत रख के फलस्वरूप विधि विधान से उनका पूजन करे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद उस संतरे के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया वह संतरे के पेड़ पिछले जन्म में एक माली था और उसके एक अनाथ बच्चे ने उससे संतरा मांगा तो उसने उसको संतरा नहीं दिया क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसी की सज़ा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में संतरे का वृक्ष बना और उसके संतरे इतने खट्टे हैं कि उसे कोई भी नहीं खा सकता। ऐसा करना कि तुम उसके पेड़ का एक संतरा तोड़ कर खा लेना, इसके बाद से इसमें संतरे अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद बहू ने अंतिम सवाल उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी। वे दोनों हमेशा ही लड़ती और झगड़ती रहती थीं, जिससे उसके परिवार वाले बहुत दुखी रहते थे। उन दोनों में हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और अपने घर का इतना सुंदर स्वर्ग जैसा घर का माहौल बिल्कुल ही नर्क जैसा बना दिया। उसी की सज़ा उसे मिल रही है। इसी के कारण उसका पानी मैला है और कोई भी व्यक्ति उस तलाई का पानी नहीं पी पाता। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई का पानी एकदम शुद्ध हो जाएगा। इस तरह उन सब के दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल दी। रास्ते में जो जो उसे मिला था सभी को भगवान के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां जाकर देखती है कि झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा राजमहल खड़ा हुआ था। पूरे घर में धन अन्न से भरा हुआ था और उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा तो खुशी के मारे उनसे लिपट गई और कहने लगी, सासू माँ, आपने सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई थी और मेरे जाने से आपके घर की लक्ष्मी आ गई। अब मैंने आपके घर की लक्ष्मी ला दी है, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती हैं, बेटा तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का व्रत का ये फल हमें मिला है। तुम यहीं हमारे साथ ही हमेशा रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर ये 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बड़ी ही श्रद्धा भाव से व्रत रखने लगी। तो अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से वापस लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आपने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे पास इतना सारा धन आ गया? तो मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाया।
तो उसकी माँ बोली, बेटा यह तो तुम्हारी बहू के अमावस्या व्रत का फल है जो हमें सबको मिला है। यह जानकर वह बहुत खुश हो गया। 1 साल बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। बोलो अमावस्या माता की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हे अमावस्या माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सब काहू को देना। आपकी कथा कहानी पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।